दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आज एक गाना मेरे मन में गूंज रहा है। गाना है हम लाख छिपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। कितना भी प्यार को छुपा लो, कितना भी छुपाने की कोशिश करो, प्यार वाला मामला दुनिया के सामने आ ही जाता है। जैसे कोई लड़की किसी लड़के के साथ संबंध रखती है, प्यार वाली गुटरगू शुरू हो जाती है, तो उसके संबंध दुनिया में उघड़ हो ही जाते हैं, उजागर हो ही जाते हैं दुनिया के सामने। ठीक ऐसी ही बात शायद मुंबई के राजनीति में हो रही है। कितना भी छुपा लो, छिपते नहीं छिपता है ये प्यार। संजय राउत का एक व्यक्ति से प्यार है। अब वो गाने वाला प्यार मत समझिए आप, मतलब आप समझेंगे कि फिर नीतीश राणे ने जो आरोप किया था वो सामने आ गया, ये हो गया क्या वो हो। मैं उस नीतीश राणे वाले आरोप पे नहीं जा रहा हूं। उसका कोई अगर कॉन्क्रीट सबूत नीतीश राणे के पास है तो हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं उस प्यार के बारे में बात कर रहा हूं जो प्यार एक नेता को एक कार्यकर्ता पर हो जाता है। कोई मयूर शिंदे नाम का कार्यकर्ता है और इस मयूर शिंदे को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब संजय राउत खुद ही गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उनके कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर क्या वीडियो बनाना। लेकिन ये कुछ अलग मामला है। ये मामला ये है कि संजय राउत को धमकी देने के लिए किसी ने माफ कीजिएगा, उनके भाई सुनील राउत को फोन किया। बीच में आ गया प्रवीण नाम। संजय राउत के भाई सुनील राउत को फोन किया और उस फोन पे अपना भोंगा बंद करने के लिए धमकी दे दी। मैं वो ऑडियो क्लिप बिप के साथ फिर से एक बार सुना देता हूं, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी सुन लीजिए। सुनील राउत बोल रहा ना? हाँ बोल रहा हूँ। हाँ तो तेरा भाई को समझा, संजय राउत को। कौन मेरा भाई? संजय राउत तुम्हारा भाई है ना? तो समझा, गोली मार देगा को बोले। किधर मारेगा गोली तू? इधर बोले उधर गोली मारेगा। संजय राउत जो मर्द आदमी है, समझे क्या? तेरे जैसे भोंगा बंद करने बोले, गोली मार देगा। गोली? हाँ, कौन सा लिमिटेड की गोली मारेगा? लिमिटेड का गोली मारेगा? कौन सा गोली मारेगा? लिमिटेड का? समझाओ, भोंगा बंद करने बोल। अब इस मामले ने बड़ा तुल पकड़ा। लोग कहने लगे कि संजय राउत की जान खतरे में, सुनील राउत की जान खतरे में। लोग ये उस वक्त ये भी हुआ था कि शरद पवार को भी किसी ट्विटर अकाउंट से धमकी दी गई थी। अब न जाने कितने ट्विटर अकाउंट खंगाले गए, दी किसी ने, गिरफ्तार किया किसको, नाम किसका आया, फिर कुछ फोटोज आए, कहा जाने लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। किसी ने उसके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष के साथ फोटो दिखा दिए, किसी ने और किसी नेता के साथ फोटो दिखा दिए और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शरद पवार को धमकी दे रहे हैं। अब मैं कुछ और फोटो दिखा रहा हूं। जिस मयूर शिंदे को गिरफ्तार किया है, जरा वो फोटो देख लीजिए। ये संजय राउत के साथ भी है, सुनील राउत के साथ भी है। देख लीजिए फोटो फटाफट, जरा आपकी नजरों से सामने आ जाए तो ठीक है। अब सवाल यह है कि इस मयूर शिंदे को गिरफ्तार क्यों किया है? वो आवाज मैंने सुनाई वो मयूर शिंदे की नहीं है। हाँ, मतलब ये साफ कर लीजिएगा कि वो आवाज मयूर शिंदे की नहीं है, लेकिन खुद मयूर शिंदे ने ये कॉल उस व्यक्ति से करवाए है और संजय राउत सुनील राउत को धमकी देने के प्लान का मास्टरमाइंड ये मयूर शिंदे है, ये मुंबई पुलिस का कहना है। अब एक आरोप आसानी से लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि शुरू भी हो गया होगा शायद ये मेरा वीडियो बनाते बनाते कि मुंबई पुलिस अब देवेंद्र फडणवीस के हाथ का खिलौना बन गई है और मुंबई पुलिस लगातार देवेंद्र फडणवीस जो कहते हैं या एकनाथ शिंदे जो चाहते हैं वही करती है और मुंबई पुलिस का ये षड्यंत्र है। अब नए आरोप लगाए जा सकते हैं, जो आरोप लगाने हैं लगा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज तो मुंबई पुलिस ने जिसको गिरफ्तार किया है, मुंबई पुलिस का यह कहना है कि ये मयूर शिंदे वही शख्स है जिसने सुनील राउत को फोन करवाया और संजय राउत और सुनील राउत को धमकी दी। अब धमकी मयूर शिंदे दिलवा रहा है, तो मयूर शिंदे इनके साथ तस्वीर में क्यों दिख रहा है? क्यों दिख रहा है तस्वीर में? बात साफ हो गई और खबर मीडिया ने दे ही दी। मीडिया ने दे दी, प्लेन खबर दी, मुझे इसका आश्चर्य है।
और साथ ही साथ मनसे के नेता संदीप देशपांडे ने भी ट्वीट कर दिया और यह बात बता दी कि मयूर शिंदे को गिरफ्तार क्यों किया गया। मामला यह है दोस्तों कि इसी मयूर शिंदे को गिरफ्तार राउत को धमकी देने के जुर्म में किया गया है, शक पर किया गया है। और यह मयूर शिंदे राउत को धमकी क्यों दे रहा था? कोई निजी दुश्मनी? बिल्कुल नहीं। कोई निजी रंजिश? बिल्कुल नहीं। वो ये चाहता था कि सुनील राउत और संजय राउत को धमकी दी जाए, इस धमकी का कॉल वायरल किया जाए और इस वायरल कॉल के बाद एक ऐसा माहौल खड़ा किया जाए कि राउत बंधुओं की जान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी या शिवसेना वाले कैसे धमकी दे रहे हैं, गुंडागर्दी की राजनीति कर रहे हैं, ये खबर भी फैलाई जाए और इसके कारण राउत की सुरक्षा बढ़ जाए। यही एक मामला था। वैसे देवेंद्र फडणवीस ने कह भी दिया था कि यह कोई बड़ा मामला नहीं दिखाई देता है, दारू की नशे में यह किया गया हुआ मामला दिखाई देता है। उन्होंने इसका भी स्पष्टीकरण उसी वक्त दे दिया था और हो गया वही। ये दारू वाला मामला नहीं था, ये दवा दारू वाला मामला था। मतलब दवा थी सिक्योरिटी बढ़ाने की और इसीलिए ये करवाया गया। अब शिंदे खुद होके राउत का कार्यकर्ता, राउत का वेल विशर, वही राउत को फोन करवाता है। अब जरा उस आवाज को आपने ठीक से सुना है, उसमें एक बार भी आपने सुना है क्या सुनील राउत ने बोला है कि कौन बात कर रहा है, कौन है बे तू, कौन है बे तू तो बोलना चाहिए ना कम से कम। जा मार दे गोली, कौन सी गोली मारेगा, लिमलेट की गोली मारेगा। ये ऐसे लगता है जैसे इनके पहचान है, मालूम है। एक जब बात ध्यान में रखिए, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ किसी भी तरह की पहचान नहीं है, सीधा फोन लगाकर वो धमकी देने शुरू कर रहा है, तो आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या रहती है? यही रहती है ना, कौन है तू, कहां से बात कर रहा है, अगर दम है तो बता दे, नाम क्या है तुम्हारा, कहां रहता है, मैं वहां आता हूं, वहां देखते हैं कौन किसको गोली मारेगा। यही प्रतिक्रिया रहती है ना अपनी। लेकिन ये इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे झूठ मूठ की धमकियां उधर से कोई दोस्त दे रहा है और इधर हाँ ठीक है, कौन सी गोली खिलाएगा, लिमलेट की गोली खिलाएगा और या कोई और गोली खिलाएगा, मैं भेजता हूं, राउत मर्द है। और वो उधर से भोंगा बंद कर, भोंगा बंद कर, भोंगा बंद कर, यही बात कह रहा है। एक भोंगा बंद कर ये शब्द क्यों जानबूझ कर आ रहा है? क्योंकि राउत की 9 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भोंगा कहने वाले बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में भी है और शिवसेना में भी है। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भोंगा कहा था। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता संजय राउत के उन बयानों को भोंगा ही कहते हैं। अब इस भोंगे को बंद करने के लिए कोई धमकी दे रहा है, मतलब शिंदे गेट के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, यही वो जिताने की कोशिश थी। और साथ ही साथ बढ़ गई सुरक्षा तो बढ़ गई सुरक्षा, वो फायदा भी होने वाला है। आजकल राउत जेल में जाने के कारण उनकी सुरक्षा को घटा दिया गया था। अब वो कहां वो दिन रहे कि आगे पीछे पुलिस घूमते हैं और कुछ लोग भी उनकी सिक्योरिटी के लिए तैनात है। ये सारी चीजें अब राउत के लिए नहीं बची, तो इनको वापस लाना पड़ेगा सांसद के तौर पर। शायद इसीलिए ये किया गया था। क्या मयूर शिंदे की गिरफ्तारी में मयूर शिंदे की यही इच्छा थी क्या? ये भी देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ कई अन्य मामलों में भी यही एक सवाल मन में आने लगता है, और यह सवाल है कि क्या शरद पवार को दी गई धमकी भी उसी की तरह की है? क्या एक न्यूज़पेपर में दिए गए विज्ञापन भी इसी तरह के है? मतलब करवाया तो शिवसेना की तरफ से और आरोप लग गए शिंदे सेना के ऊपर। क्या यही हो रहा है? उद्धव ठाकरे ने विज्ञापन दिलवा दिए या एनसीपी ने विज्ञापन दिलवा दिए, ये हो रहा है। इसमें भी जरा सोच विचार होना आवश्यक है। कौन है ये तुरे लगाने वाला विज्ञापन के? कौन है ये वाघ को, शिवसेना के वाघ को, क्योंकि वाघ मारे भी होते हैं ना, मराठी में कहा जाता है, मारने वाला कौन है ये शिवसेना को, शिवसेना के शेर को मारने वाला? ये भी जरा ठीक से इंक्वायरी होके सामने आना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे लोगों के फोटो दिखाकर ये विज्ञापन दिए गए थे।
यह विज्ञापन महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचाने वाला था। तो ये भी जरा ठीक से समझना होगा। संजय राउत के धमकी प्रकरण में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होना और वो उन्हीं के नजदीक का निकलना यही दर्शाता है षड्यंत्र कौन रच रहा है और क्यों रच रहा है। ये सारी बातें साफ हो जाती है। आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।